एक गांव में अनूप नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और बेटा दीपक थे। अनूप रोज जंगल में बकरियां चराने जाता था और उसकी पत्नी अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनूप अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराने जाता है। दीपक वहीं रहकर पढ़ाई करने लगता है और उसके माता पिता घर पर उदास रहने लगते हैं। जब उनका मन करता वे स्कूल जाकर दीपक से मिलते, उसे प्यार करते और फिर घर लौट आते। कुछ सालों बाद दीपक बड़ा हो जाता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने घर लौटता है। घर के अंदर जाते ही वह देखता है कि उसके माता पिता उदास बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वे उसे देखते हैं, उनकी उदासी खुशी में बदल जाती है। वे उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। दीपक भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर दीपक कहता है, मम्मी पापा, अब आपको इस छोटे से घर में रहने की ज़रूरत नहीं है। उसके पिता आश्चर्य से पूछते हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? दीपक जवाब देता है, पिताजी, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग से पैसे भी कमाए हैं। मैंने एक बड़ा सा घर भी बनवाया है और अब मैं आपको वहां ले जाने आया हूं। इसके बाद उसके माता पिता उसके साथ बड़े घर में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे पर गर्व महसूस करते हैं। एक गांव में धीरज नाम का एक आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी आरती और बेटा हीरो रहते थे। वह बहुत गरीब था और किराने की दुकान में काम करता था, जहां का सेठ बहुत ही लालची था। वह काम करके शाम को अपने घर के लिए सामान और अन्य चीजें ले आता था। अपने घर पहुंचकर वह देखता कि उसकी पत्नी काम कर रही होती और उसका बेटा खेलने गया होता। वह थोड़ी देर घाट पर बैठता है और फिर उसे नींद आ जाती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है कि वह बहुत अमीर हो गया है। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। एक बड़ा सा घर है, सामने बड़ा सा आंगन है। फिर वह घर के अंदर जाता है, जहां उसकी पत्नी और बेटा एक बड़े से सोफे पर बैठे होते हैं। ये देखकर वह खुश हो जाता है और कहता है, अब तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसका बेटा भी एक बड़े और अच्छे स्कूल में जाने लगता है। वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। उसके पास एक घोड़ा भी होता है जिसे उसका बेटा बहुत प्यार करता है। वह सपना देख ही रहा होता है कि तभी उसकी पत्नी उसे जगा देती है और वह उठकर बैठ जाता है। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले महेश की है। महेश बहुत गरीब था और अपनी पत्नी सुनीता और बेटे छोटू के साथ रहता था। वह एक किराने की दुकान पर काम करता था और उसका मालिक बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन जब महेश शाम को काम से लौट रहा था और घर के लिए कुछ सामान भी लाया था, तो उसने देखा कि उसका बेटा छोटू बीमार है। वह घबरा गया और तुरंत उसे लेकर शहर के अस्पताल भागा। वहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया। निराश महेश अपने बेटे को लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बकरी मिली जो इंसानों की तरह बोल रही थी। बकरी बोली, महेश, मैं एक जादुई बकरी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे बेटे को क्या बीमारी है। मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। तुम मुझे अपने घर ले चलो और मेरा दूध अपने बेटे को पिलाओ। महेश उसे घर ले गया और उसका दूध निकालकर छोटू को पिलाया। छोटू धीरे धीरे ठीक हो गया। इसके बाद महेश ने उस जादुई बकरी के दूध से गांव के दूसरे बीमार लोगों का इलाज करना शुरू किया। सभी लोग ठीक होने लगे और महेश को ढेर सारे पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे वह अमीर हो गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।